न्याय दर्शन का स्वाध्याय हम सभी करते हैं प्रतिदिन। आज प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक का प्रथम सूत्र है। इस पर हमारे बहुत बड़े विद्वान हुए हैं उदयवीर शास्त्री। क्या नाम था? उदयवीर शास्त्री। तो इस न्याय दर्शन पर इन्होंने भाष्य लिखा है। तो इन्हीं के भाष्य के अनुसार आज से हम न्याय दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि भारतीय वैदिक दर्शनों में गौतमीय न्याय दर्शन, गौतमी माने गौतम जी द्वारा लिखित, गौतमी माने गौतम जी का न्याय दर्शन अर्थ तत्व को समझने की प्रक्रियाओं का सर्वांग पूर्ण विवरण प्रस्तुत करता है। यह विवरण इतना वस्तुनिष्ठ है कि प्रारंभ से लेकर विचार के अंतिम स्तर तक इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। सभी वैदिक और वैदिक दर्शनों को अपने मान्य सिद्धांत प्रस्तुत करते समय इस पद्धति का प्रयोग करना अपेक्षित होता है। भारतीय 6 वैदिक दर्शनों को 3 जोड़े के रूप में स्वीकार कर समान शास्त्र कहा है। 6 दर्शन है भारत में। कितने दर्शन है? 6 दर्शन है। उसमें है एक सांख्य, एक योग, एक है पूर्व मीमांसा, एक है उत्तर मीमांसा जिसको वेदांत दर्शन भी कहते हैं। फिर एक है न्याय दर्शन और एक है वैशेषिक दर्शन। तो ये 6 दर्शन हैं। तो कहते हैं भारतीय 6 वैदिक दर्शनों को 3 जोड़े के रूप में स्वीकार कर समान शास्त्र कहा है। यानी 2-2 दर्शन एक विषय का है। 2-2 दर्शन एक, उसको समान शास्त्र कहते हैं। जैसे सांख्य दर्शन और योग दर्शन ये समान है। सांख्य दर्शन और योग दर्शन एक समान शास्त्र है, माने बराबर है। इसी के विषय का प्रतिपादन उसमें है, ऐसा कहा है सांख्य योग। फिर कहा पूर्वोत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। क्या है? पूर्व मीमांसा और उत्तर। तो एक का नाम है वेदांत दर्शन और एक का नाम है मीमांसा दर्शन। क्या है? वेदांत दर्शन और मीमांसा दर्शन। तो ये दोनों एक है। फिर कहते हैं परस्पर समान शास्त्र है। ऐसे ही न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन ये दोनों समान शास्त्र है। तो 2-2 के जोड़े हो गए कि नहीं? पहला के कौन कौन है? योग दर्शन और योग सांख्य दर्शन और योग दर्शन, या योग दर्शन और सांख्य दर्शन। ये पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, या ऐसा कह लो कि वेदांत दर्शन और मीमांसा दर्शन। उसी का नाम है वेदांत दर्शन और मीमांसा दर्शन। और फिर इसके पश्चात है न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, तो ये सभी समान शास्त्र हैं। कहना चाहिए ये शास्त्र अपने विशेष प्रतिपाद्य अर्थ का विवरण प्रस्तुत करते हुए एक दूसरे के पूरक हैं। विषय अपना अपना है। सबो दर्शन का विषय अपना अपना है, लेकिन एक दूसरे के सिद्धांतों का पूरक है। यानी एक दूसरे के सिद्धांत का समर्थन करता है। वैशेषिक जहाँ पदार्थ, वैशेषिक दर्शन में क्या है? पदार्थ के संबंध में बताया है कि किस पदार्थ का क्या धर्म है। पदार्थ और उनके धर्मों का उल्लेख है। कोई पदार्थ है, इस पदार्थ का क्या धर्म है, ये किस में बताया गया है? वैशेषिक दर्शन। किसमें बताया गया है? वैशेषिक दर्शन में पदार्थ और उनके धर्मों का उल्लेख है। संगणन एवं स्वरूप का विवेचन करता है। धर्म माने किस पदार्थ के क्या धर्म है, इसके स्वरूप का विवेचन कौन करता है? बोलो। 6 दर्शन में वैशेषिक दर्शन कौन दर्शन करता है? वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन करता है। वहाँ
न्याय दर्शन उन पदार्थों व धर्मों के जानने समझने की प्रक्रिया का विस्तृत निरूपण करता है। अब कौन पदार्थ है और किस पदार्थ में क्या गुण है, कहते हैं इस विषय वस्तु को समझने के लिए, उसको जानने के लिए जो सबसे मुख्य पुस्तक है उसका नाम क्या है? न्याय दर्शन। तो इस प्रकार से इस दिशा में न्याय का मुख्य प्रतिपाद्य विषय प्रमाण है। अब यदि किसी चीज को हम जानेंगे तो बिना प्रमाण का जान नहीं सकते, तो मुख्य विषय क्या हो गया न्याय दर्शन का? प्रमाण। कहते इस दिशा में न्याय का मुख्य प्रतिपाद्य विषय प्रमाण है। समस्त दर्शन का अधिक भाग प्रमाण के स्वरूप और उसके प्रयोग की प्रक्रिया को प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया है। न्याय के प्रथम सूत्र में जिन 16 विधाओं का संक्षेप में निर्देशन है, आप लोग जानते हैं। न्याय के प्रथम सूत्र में कितने पदार्थों को जानने की बात है? सूत्र बताइए क्या है? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, तर्क, निर्णय, वाद, विचार, वितरण, छल, जाति, निगम, संज्ञानानि, शेषाधिगम। तो ये 16 पदार्थ, इन 16 पदार्थों को विधाओं का संक्षेप से निर्देश है। उनमें प्रमेय के अतिरिक्त शेष, संशय आदि समस्त विधाओं का उपयोग केवल प्रमाण के पूर्ण एवं निर्दोष स्वरूप को प्रस्तुत करने के लिए है। प्रमाण को ही पुष्ट करने के लिए प्रमेय के अलावे जितने भी हैं, कहते हैं कि सभी प्रमाण को ही पुष्ट करने के लिए है। प्रमेय भी प्रमाणों का लक्ष्य क्षेत्र होने के कारण उनके स्वरूप को निखारने में सहयोगी है। यदि प्रमेय कोई पदार्थ हम जानते हैं, प्रमाण के माध्यम से जिसको जानते हो क्या है? प्रमेय। कहते वो प्रमेय भी प्रमाणों के का लक्ष्य, प्रमाण का लक्ष्य क्या है? प्रमेय क्षेत्र होने के कारण उनके स्वरूप को निखारने में सहयोगी है। क्योंकि प्रमाण की सार्थकता या सफलता तभी है, प्रमाण की सार्थकता या सफलता तभी है जब उसके द्वारा जाना हुआ अर्थ उपादान एवं परिहार की भावना से प्रवृत्ति के अनंतर अपने वास्तविक स्वरूप में पाया जाता है। माने यदि हम किसी पदार्थ को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो प्रमाण के माध्यम से ही समझेंगे, बिना प्रमाण से नहीं समझेंगे। तो कहते प्रमाण की सार्थकता या सफलता तभी है जब उसके द्वारा जाना हुआ अर्थ, प्रमाण के द्वारा जाना हुआ अर्थ उपादान एवं परिहार की भावना से प्रवृत्ति के अनंतर अपने वास्तविक रूप में पाया जाता है। जो पदार्थ जैसा है, जो पदार्थ जैसा है उसके स्वरूप को वैसे ही वो प्रकट करता है, तभी तो प्रमाण है। अन्यथा वो प्रमाण नहीं हो सकता है। तो आज फिर इसके आगे हम कल इस पर चर्चा करेंगे। आज न्याय दर्शन के स्वाध्याय को इन्हें विराम देते हैं। ओम